Good afternoon, students. In last lecture, we have seen what is IoT, Internet of Things, and definition of IoT, which is this. The IoT is nothing but the internetworking physical devices, which is working digitally all over the world. And now we are going to study about some examples of IoT. So the example of IoTs are smart thermostat, MIMO monitor, Philips Hue bulbs, and Ralph Lauren पोलोटेक शर्ट. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है IoT एग्जाम्पल्स. तो बेसिकली IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच इज़ अ फुली डिजिटल और डिजिटल सर्विस. इसके अंदर जो भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो स्मार्टफोन्स लाइक सेंसर्स और एक्चुएटर पे काम करते हैं. जो आपका स्मार्टफोन है, देन जो आप लोग इलेक्ट्रिकली सारी जो चीज़ें यूज़ करते हैं जिसका बेस इंटरनेट रहता है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करना, देन आपके स्मार्टफोन, आपके स्मार्ट लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें जो है ये IoT बेस्ड रहती है. इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फिर जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, विच इज़ स्मार्ट थर्मोस्टेट. इमेजिन दैट यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ योर होम फ्रॉम एनीवेयर with just a simple touch on your smartphone or tablet, and you get the desired temperature before getting home so that you don't need to wait. तो स्मार्ट थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइसेस है जो बेस्ट एग्जांपल है IoT का, कि आप लोग आपके मोबाइल फ़ोन से और आपका जो टैबलेट है उससे आपके घर का जो टेम्परेचर रहेगा, रूम टेम्परेचर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक सपोज़ हम लोग अगर बाहर से घर पे एंटर करते हैं, देन हम लोग AC ऑन करते हैं, तो हम लोगों को वेट करना पड़ता है 5 to 10 minutes टू AC गेट चिल और टेम्परेचर गेट्स चिल. तो वो जो वेटिंग पीरियड है उसको अगर हमें ओवरकम करना है, सो वी कैन यूज़ द स्मार्ट थर्मोस्टेट डिवाइस विच इज़ इन योर मोबाइल और इन योर टैबलेट, और यू कैन कंट्रोल योर रूम टेम्परेचर एट फ्रॉम एनीवेयर. कि आप लोग कहीं से भी आपके घर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, और जब भी आप लोग घर पे जाओगे तो आपको एक नॉर्मल जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो आपको मिलेगा. देन सेकेंड इज़ MIMO monitor. So the MIMO monitor is, they have been around for some time now. MIMO monitors are not only affordable but also presents a new technology used for the several business purpose. This is the IoT has been making things easier, simpler, and it is said to be a very productive. But now MIMO monitors offer something unique and unexpected. The technology now enables you get update to your baby's body position, their breathing level, body temperature response to activate the health and information collected to estimate you through your mobile phones. तो MIMO मॉनिटर इसी तरीके से काम करता है कि आपके जो बेबी की ग्रोथ हो रही है उसके पोजीशन, उसके ब्रीदिंग, उसका बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली एक्टिवली दिखाएगा. कि मतलब जब से वो मंथ स्टार्ट होता है टिल द बर्थ आप लोग उसको डायरेक्टली जो है चेक कर सकते हैं. थर्ड एग्जाम्पल इज़ Philips Hue bulbs. This is the bulbs have now stepped into a new stage of innovation with the smart bulbs linked with your mobile phones. You can now actually control the intensity of lights on your fingerprints. So this is the very innovative device. We can now use this and this is very affordable. कि आप लोग आपके मोबाइल फ़ोन थ्रू आपके जो लाइट, घर के जो लाइट्स रहेंगे उनको कंट्रोल कर सकते हैं. आप उनके इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट का जो बल्ब है उसको लगा देते हैं टू सेव आवर इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग फिलिप्स के बल्ब्स यूज़ करते हैं जो वाइट कलर के आते हैं. तो इससे हम लोग लाइट सेव करने की कोशिश करते हैं. और एक जो इनोवेटिव आइडिया जो आपको IoT प्रोवाइड करता है, सो यू कैन यूज़ द स्मार्ट बल्ब्स which is linked with your mobile phones and you can control your light intensity with your fingerprints. तो आप लोग खुद आपके जो घर के लाइट्स रहेंगे उनकी इंटेंसिटी, कि आपको डिम लाइट चाहिए, रात में आपको डिम लाइट चाहिए, या फिर आपको बहुत डार्क लाइट चाहिए या मीडियम लाइट चाहिए, या आप लोग आपके मोबाइल फ़ोन से जो है कंट्रोल कर सकते हैं.
An on and off timer also can be set for the bulbs to automatically on and off after particular time. तो आफ्टर अगर आपका फिक्स टाइमिंग है कि आपका डिनर टाइम फिक्स है, आपका नाइट टाइम फिक्स है, स्लीपिंग टाइम फिक्स है, तो आप लोग जो है इसको टाइमर से सेट भी कर सकते हैं. इससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी. देन नेक्स्ट इज़ रैल्फ लॉरियन पोलोटेक शर्ट. This is the American clothing company which has launched the Polotech shirt for the athletes and become a pioneer to bring the IoT in the clothing industry. IoT provides the shirt can be recorded. This shirt can be recorded biometric reading of athletes like heart rate, calories burned, activity level, breathing depths, etc. and can help him to deliver the best performance. It can be connected to the Apple Watch or iPhone and can track and record all the activities in your iPhone. So this Polotech shirt along with the iPhone can become your complete fitness tracer और वी कैन से फिटनेस ट्रेनर. तो अगर आप लोग जैसे अगर सपोज़ किसी एथलीट हो या फिर हम लोग नॉर्मल भी अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे वॉच पहनते हैं या फिर हम लोग रीडर मीटर जो है उसको यूज़ करते हैं या फिर हम लोग हमारे मोबाइल फ़ोन पे जो है हमारे जो हार्ट बीट है देन हमारे कैलोरीज कितने बर्न हुए हैं इसको हम लोग जो है चेक करते हैं. तो लेकिन आपको हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग डिवाइस यूज़ करने पड़ते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज़ दिस शर्ट. So this will collect your heart rate, calories burn, activity level, breathing depth etc. तो बहुत सारे एक्टिविटी आपके एक ही मटेरियल में हो जाते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ IoT. सो IoT जो है आपको एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, एक स्मार्ट सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है. Now the next point is IoT and protocols. Okay, so basically protocols means set of rules और set of instructions कि यानी आपको एक डिवाइस को यूज़ करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो ही वो जो डिवाइस है प्रॉपरली वर्क करता है. तो IoT एंड प्रोटोकॉल्स में आपको ऐसे प्रोटोकॉल्स के बारे में जानने को मिलेगा कि जो प्रोटोकॉल हम लोग इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. बेसिकली इंटरनेट जब भी आप लोग यूज़ करते हैं आपको इतना ध्यान नहीं आता कि आप लोग एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो कर रहे हो बिकॉज वो बाय सिस्टम वैसे ही होता है और हमें वैसे ही आदत लगी है उसको यूज़ करने की. लेकिन वो इंटरनली जब भी आप लोग आपके पीसी से रिक्वेस्ट सेंड करते हो इनटू गूगल के लाइक सपोज़ आपने गूगल पे कुछ सर्च कर लिया या फिर आप लोगों ने कोई ऐसे अनयूज़ या फिर अननेसेसरी वाली चीज़ें अगर गूगल पे सर्च की तो आपको तुरंत से एक मैसेज आता है कि यू आर अंडर 18. तो ये मैसेज कैसे आता है, हम लोग कौन से रूल्स को ब्रेक करते हैं या फिर हम लोग जब लीगल कोई एक्शन करते हैं तो उसके पीछे कौन से रूल्स रहते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हमें IoT प्रोवाइड करता है वो देखते हैं और वो कहाँ से रेडी होते हैं या फिर कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं वो अभी देखते हैं. सो IoT एंड प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स. द फर्स्ट रूल और फर्स्ट प्रोटोकॉल इज़ HTTP प्रोटोकॉल. ओके, ये सबसे पहला प्रोटोकॉल है जब भी आपको इंटरनेट को यूज़ करना है या फिर आपको वेब को यूज़ करना है सो यू हैव टू फॉलो HTTP रूल्स. It is safe to assume that most people that use a computer today have had an experience of hypertext transfer protocol without even knowing it. When they are suffering the web, what they do, they just navigate between the pages using the browser and that communicate with the server using the HTTP. So basically आप लोगों का जब आप लोग अभी FY/SY में पढ़ रहे हो, आप लोग IT पढ़ रहे हो, CS पढ़ रहे हो, so you can aware about the things which is टेक्नो बेस. बट जो लोगों को नहीं पता, जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जो स्टूडेंट जो अभी अभी स्कूल में है ये लोग भी इंटरनेट यूज़ करते हैं. हम लोग बेसिकली जब भी गूगल को ओपन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेजेस को नेविगेट करते हैं. सो नेविगेट करना मीन्स व्हाट कि हम लोग सर्चिंग करते हैं, अलग अलग पेजेस के ऊपर हम लोग सर्चिंग करते हैं. बट वो सर्चिंग एक वे में होता है, वो सर्चिंग एक रूल्स और रेगुलेशन बेस्ड रहता है. वो इनडायरेक्टली हम लोग वो रूल्स को फॉलो करते हैं और वो जो क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट आपकी चली जाती है और वहाँ से आपको रिप्लाई आता है, ये एक रूल में है या फिर एक मेथड है. और इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करता है दैट इज़ HTTP. HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये आपके क्लाइंट रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है.
HTTP has become much more than navigation between the pages on the internet. Today it is also used to machine communication, automation and internet of things among other things. तो HTTP आप लोग अभी बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में भी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम लोग रोबोट्स बनाते हैं या फिर कोई ऑटोमेटेड कार बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग HTTP यूज़ करते हैं. सो मच इज़ डन ऑन द इंटरनेट today using the HTTP protocol because it is very easily accessible and easy to relate. For the reason we are study the internet of things by studying HTTP. तो आपको अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीखना है सो यू मस्ट स्टडी HTTP. देन HTTP बेसिक, ये आपको हुआ होगा इससे पहले भी लास्ट सेमेस्टर में. सो HTTP इज़ द स्टेटलेस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल वेयर क्लाइंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड टू द request accordingly. A request is basically made up of the method, a resource and some headers and some optional content. A response is made up with a 3-digit status code, some headers and some optional content. This can be observed in the diagram. So HTTP क्या रहता है? So basically HTTP is nothing but the stateless request and response protocol where client request of information from the server and server respond to the request अकॉर्डिंगली. तो जो आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से सेंड करते हो टू द सर्वर और सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है उसके अकॉर्डिंग, ये जो आपका प्रोसीजर होता है इसका जो बेस है दैट इज़ HTTP. HTTP वो रूल है जो आपके डेटा को डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करता है और डेस्टिनेशन से उसका रिप्लाई आपके तक पहुंचाता है. देन दिस इज़ द डायग्राम ऑफ HTTP. ये आपका क्लाइंट साइड रहता है, ये आपका सर्वर जहाँ पे आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. रिक्वेस्ट मेथड, रिसोर्स, हेडर, कंटेंट. आप लोग रिक्वेस्ट लिखते हो कि आपको क्या सर्च करना है गूगल में. देन गूगल विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर. देन सर्वर विल गिव द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट एंड यू विल गेट द आउटपुट ऑन योर स्क्रीन. सो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ HTTP. Each resource originally thought to be a collection of hypertext document or HTML document is identified by uniform resource locator. तो हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं या फिर सर्च करते हैं गूगल पे, कोई डॉक्यूमेंट रहे, कोई वीडियो रहे, कोई ऑडियो रहे, तो उसका जो एड्रेस देने का काम करता है दैट इज़ URL, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. Client simply use the get method to request the resource from the corresponding server. In structure of URL present that next the resource is identify the path and server by the authority portion of the URL. तो URL हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं कि उसको रीड करके सर्वर को समझता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और इसका रिस्पॉन्स क्या देना है. HTTP works on top of the internet protocol that is IP, and this protocol mechanism are addressed using the IP address which make it possible to communicate between the different local areas, that is LAN, that might use the different addressing schemas. Even though the most common ones are Ethernet type network that is use the media access control. तो जो आप लोग ट्रांजिशन करते हैं क्लाइंट टू सर्वर, उसके पीछे जैसे HTTP रहता है, तो HTTP आपके IP एड्रेस एंड आपके MAC एड्रेस थ्रू जो है कम्युनिकेशन करता है. कम्युनिकेशन इन HTTP इज done over the transmission control protocol, that is TCP, connection between the client and server. The TCP connection makes sure that packets are not lost or received in the same order which they are sent. तो बेसिकली हम लोग HTTP को जैसे फॉलो करते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके फिर उसको सेंड करने का काम HTTP करता है, उसी तरीके से और एक रूल है विच इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. जिस रिक्वेस्ट को आपने जिस सीक्वेंस में सेंड किया है उसी सीक्वेंस में वो सर्वर तक जाना चाहिए और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया है वो उसी सीक्वेंस में आपको आना चाहिए, उसमें से कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए. इसका केयर जो करता है दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने का काम करता है. Encryption can done through the use of secure socket layer, that is SSL, or transport layer, that is TLS. When this is done, the protocol is normally named as Hypertext Transfer Protocol Secure.
जब आप लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि जो चीज़ें मैं सर्च कर रही हूँ या फिर जो इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही है वो ट्रू होनी चाहिए और उसको एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए। तो उसके लिए जो शेल काम करता है, विच इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर, ये नेटवर्क मीडियम के अंदर काम करता है या फिर इंटरनली ये उसको काम करता है। और जब आप लोग वेब बेस्ड कोई चीज़ों को सर्च करते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आपको अगर आपने सपोज़ कोई वेबसाइट को खोला और आपने उसको जैसे कि आप लोग सपोज़ मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देख रहे हैं, तो वो आप लोग क्या सर्च करते हो, www.mumbaiuniversity.in। तो अगर इसमें सपोज़ आपका अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या फिर वो वेबसाइट अगर ट्रू नहीं है, तो आपको एक मैसेज आता है नॉट सिक्योर इन मैन्युस्क्रिप्ट। तो नॉट सिक्योर मतलब कि ये वेबसाइट अगर आप लोग ओपन कर रहे हो, तो ये आपके क्या बोलते हैं उसको, आपके रिस्क पे ओपन कर रहे हो, ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। आपको ऐसे नोटिफिकेशन आता है। और ये क्यों आता है, बिकॉज हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन में इंटरनेट को यूज़ करते हैं कि अगर कोई फेक वेबसाइट है तो आपको वो ऑलरेडी नोटिफाई करवा देते हैं कि ये वेबसाइट फेक है। तो इसी तरीके से एचटीटीपी जो है वो काम करता है, हमारे डेटा को सिक्योरली रिसीवर के पास सेंड करने का काम एचटीटीपी करता है। और आईओटी जो है हमें डिजिटली सारे डिवाइसेस प्रोवाइड करता है जो वेब बेस्ड रहते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी यूपीएनपी प्रोटोकॉल।